कल फिर केस लगा हुआ है योगेश जी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल कपिल सिब्बल साहब अपीयर होंगे। ऐसे मामलों में जब जनप्रतिनिधियों के साथ उनके विवाद हो जाते हैं, समझाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास करते देखते किसकी गलती है, लेकिन इनाम रखने की क्या जल्दी थी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो बेलडा प्रकरण के मुख्य आरोपी थे योगेश कुमार, उनके पक्ष में आपने पहले भी आके पैरवी करी और फिर बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में जो उनका चल रहा है मामला, उसमें आपने वकालतनामा में भी आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, क्या है, योगेश जी के मामले में कानूनी रूप से पैरवी करने के लिए ज़रूरत थी, और क्योंकि मुझे लगता है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको जिस समय उन पर घटना का आरोप लगाया जा रहा है, उनके सीसीटीवी फुटेज कहीं और आ रहे हैं, तो मैंने उस मामले की गंभीरता देखते हुए जो देश की जो टॉप 10 फर्म्स हैं, टॉप फर्म हैं, अंकुर चावला एंड एसोसिएट्स, उनसे बात की, वाद को दाखिल कराया नैनीताल हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर बात चली कि किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को नैनीताल हाई कोर्ट में अपीयर होना चाहिए, तो फिर मैंने कपिल सिब्बल साहब से, देश के सबसे बड़े वकील हैं, उनसे बात की, तो वो भी सहमत हो गए थे। कपिल सिब्बल साहब ने परसों पैरवी की, लगभग 1 घंटा केस चला। अदालत जो है अभी उस पर और थोड़ी जिरह चाहती थी, तो कल फिर केस लगा हुआ है योगेश जी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल कपिल सिब्बल साहब अपीयर होंगे और कुछ ना कुछ कोर्ट से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। प्रयास है हमारा। देखिए, तो कानूनी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, बाकी न्याय तो जो है वो अदालत के हाथ में है, और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और कपिल सिब्बल साहब भी केस से संतुष्ट थे कि इसमें ये केस ठीक है, इसमें राहत मिल सकती है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी गलत पैरवी कुछ लोगों द्वारा हो गई थी इस केस में, जिसके कारण केस बिगड़ गया था। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये केस ठीक हो जाए और हमें राहत मिले। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी इस केस को खुद ही अपना स्वयं आगे नैनीताल आ रहे हैं? हाँ, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योगेश की पैरवी कर रहे हैं, वो केस लड़ रहे हैं। तो सर, इतने बड़े वकील, देश के वकील योगेश जी के लिए आ रहे हैं, तो उसके इसमें क्या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? पूरा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ना केस फाइल करने का, ना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, ना ड्राफ्टिंग का, किसी चीज़ का भी 1 रुपया नहीं लिया, और कपिल सिब्बल साहब के लिए भी 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया। देखिए, क्या पता कि ज़रूरत ही ना पड़े और ईश्वर ने चाहा कल न्याय हो जाए और उनको राहत मिल जाए। सर, जिस तरह से अब आपकी विधानसभा में साउथ सिविलियन में जो पार्षद हैं वहाँ के मोहनपुरा के सचिन चौधरी, उनके ऊपर प्रशासन ने 25,000 रुपये पता बताने वालों को देने की घोषणा करी है, और पुलिस उनको ढूंढने में लग रही है, अन्य लोग ढूंढ उसको लेकर। देखिए, मेरा ये कहना है कि आपदा के समय में जब सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर काम करते हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई गर्मा गर्मी आपस में हो जाती है, लेकिन इस तरीके से एकदम से कार्रवाई करना, 25,000 का इनाम रख देना, उसको वांछित घोषित कर देना, बदमाश दिखा देना, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। ये मैं इसका विरोध करता हूँ। देखिए, न्याय होना चाहिए। आप अपराध पंजीकृत करके जांच करते, जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन अचानक से उसको वांछित डिक्लेयर कर देना, इतने दबाव में आ जाना, ये कहाँ का तरीका है? ये गलत है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ। हड़ताल पर हैं, आपदा का समय। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, हड़ताल पर हैं, दबाव है प्रशासन पर, लेकिन बैठाकर समझाया भी जा सकता था। अधिकारियों को अक्सर ऐसे मामलों में जब जनप्रतिनिधियों के साथ उनके विवाद हो जाते हैं, समझाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास करते देखते किसकी गलती है, लेकिन इनाम रखने की क्या जल्दी थी। आप गिरफ्तारी करने के लिए दबिश देते, आप पकड़ते सर, क्या उनको। कहेंगे, मौके पर जब इस तरह का प्रकरण हुआ है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे, एसडीएम वहाँ मौके पर थे, इस तरह को लेकर उनके सामने भी इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता था मामले का। मैं यही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं चूक हुई है और इनाम रखने में जल्दबाजी की गई है, ये गलत है।